हेलो एवरीवन, आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और उसका टॉपिक ले रहे हैं डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। डायरेक्ट मेथड एक मेथड है जिससे लैंग्वेज को टीच किया जाता है, फॉरेन लैंग्वेज को टीच किया जाता है। तो इसमें डायरेक्ट मेथड में मॉडर्न लैंग्वेज को कैसे टीच किया जाता है? थ्रू कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टीच किया जाता है लैंग्वेज में स्पीक करके टीच किया जाता है। इसमें कोई यूज़ नहीं की जाती मदर टंग, कोई ट्रांसलेशन मेथड नहीं यूज़ किया जाता, कोई फॉर्मल ग्रामर नहीं यूज़ की जाती। तो फर्स्ट वर्ड कैसे टॉट किया जाता है? बाय पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट और पिक्चर्स और बाय परफॉर्मिंग एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहला फीचर क्या होगा? मदर टंग नॉट अलाउड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में मदर अननेसेसरी यूज़ नहीं किया जाता, मदर टंग को अवॉइड किया जाता है। और इस मेथड में ट्रांसलेशन ऑफ एनी शेप और फॉर्म भी बैनिश की जाती है फ्रॉम द क्लासरूम, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ मदर टंग और ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरी। तो डायरेक्ट मेथड में मदर टंग बिल्कुल नहीं यूज़ की जाती, ना ही ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया जाता है और ना ही बाइलिंगुअल डिक्शनरी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरल वर्क। डायरेक्ट मेथड में ओरल वर्क की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है। फ्लुएंट स्पीच जो है वो लाई करती है एट द हार्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो ओरल टीचिंग कैसे प्रोसीड की जाती है? इन फॉर्म ऑफ रीडिंग और राइटिंग, एंड इट विल फॉर्म द इफेक्टिव बैकग्राउंड फॉर लेटर स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है द सेंटेंस एंड नॉट द वर्ड बिकम्स द यूनिट ऑफ स्पीच। तो डायरेक्ट मेथड फॉलोज द प्रिंसिपल दैट यूनिट ऑफ स्पीच शुड बी सेंटेंस नॉट द वर्ड। क्योंकि हम टॉक और थिंक सेंटेंसेस में करते हैं, तो सेंटेंस इज मेड द यूनिट ऑफ स्पीच। ठीक है, द यूज ऑफ डिसकनेक्टेड सेंटेंसेस इज रिप्लेस्ड बाय कनेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट फीचर है द टीचिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो ग्रामर यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में फॉर द सेक ऑफ ग्रामर टॉट नहीं की जाती। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का एम क्या है? टीचिंग द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज और ग्रामर दैट डिस्क्राइब द लैंग्वेज इन एक्शन। ठीक है, ग्रामर टॉट इज नॉट द ग्रामर ऑफ रूल्स बट ग्रामर ऑफ यूज। ग्रामर इज टॉट बाय इंडक्टिव मेथड। तो ग्रामर को यूज़ किया जाता है डायरेक्ट मेथड में, सिर्फ रूल्स की तरफ फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है सिस्टमैटिक टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे टॉट की जाती है? सिस्टमैटिकली ऑन मोर एंड लेस फोनेटिक बेसिस। द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड फॉर्म्स आर टॉट बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शंस एंड नेचुरल कंटेक्स्ट। नेक्स्ट फीचर है टीचिंग वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज आर inculcated to large extent by question asked by teacher and answers by people. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टेक्निक्स यूज्ड इन द डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में लर्नर को मोटिवेट किया जाता है कि वो कम्युनिकेट और थिंक करे इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस मेथड में लर्नर से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और आंसर्स लिए जाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में मोर एम्फसाइज इज लेड ऑन वोकैबुलरी रेदर देन रूल्स ऑफ ग्रामर और ग्रामर। इन दिस मेथड exercises for practice are given without explaining the rules of grammar. In this method, oral practice is emphasized and pronunciation is seriously taken care of. In this method, teacher use करती है different facial gesture, aids, action to make the student understand the language. दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? लैंग्वेज को लैंग्वेज में स्पीक करके पढ़ाना। ठीक है, इसमें मदर टंग को यूज़ नहीं किया जाता, रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं यूज़ किए जाते, ट्रांसलेशन मेथड नहीं यूज़ किया जाता। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? टीचिंग लैंग्वेज। ठीक है, थैंक यू।